बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात कर लेते हैं एसटीआई जॉब्स के हवाले से और मेरिट के हवाले से। नहीं बल्कि मेरिट 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 और मेरिट के हवाले से। इतना सस्पेंस तो पड़ोसी मुल्क के ड्रामों में नहीं होता है जितना सस्पेंस यहाँ एसटीआई जॉब्स में है। एसटीआई जॉब्स के हवाले से कैंडिडेट काफ़ी परेशान है। आपकी परेशानी के हल की बात करनी है और ये वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि एसटीआई जॉब्स के हवाले से और दीगर जॉब ऑप्शंस के हवाले से आपको अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। एसटीआई जॉब्स जब आई तो सबसे पहले कहा गया कि यूसी बेस ये जॉब्स होंगी, यानी कि सिर्फ आपको आपके यूनियन काउंसिल के लेवल के हिसाब से ही सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन लोगों ने बात बनाई कि मेरिट का क्या होगा, मेरिट का क्या होगा। तो जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जज्बाती होके कहा कि ठीक है जी, हम मेरिट पे भर्ती करेंगे। इस ऐलान को सुनते ही कम से कम 5,32,000 से ज़ायद लोगों ने अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो जमा करवा दी। अब 12,500 सीटें और हर सीट पे कम से कम 50 उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब हुआ ये कि 50 उम्मीदवार एक सीट पे और सभी मेरिट की बुनियाद पर, तो प्रोसेस तो बहुत टफ हो गया। तो एक नई पॉलिसी बनाई गई। पहली पॉलिसी थी कि यूसी बेस पे सिलेक्शन होगी। अब पॉलिसी बनाई गई कि सिर्फ टॉप 10 जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू किया जाएगा। ये पॉलिसी भी काम ना की तो बनाया गया कि चलें जी, अब देखते हैं कि बस फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो कैंडिडेट है ना उसको हम लोग जॉब के लिए सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस वाले भी एक ही सीट पे कहीं 2, कहीं 3 और कहीं 5 उम्मीदवारों का मेरिट सेम बन गया और उनकी प्रेफरेंस भी सेम बन गई। अब कहा गया कि चलें जी, पॉलिसी को दोबारा बदलते हैं। दोबारा पॉलिसी चेंज की और कहा कि अब रेलिवेंट सब्जेक्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, सिर्फ उनको ही जॉब के लिए सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोबारा कैंडिडेट्स ने आवाज़ उठाई कि अब क्या 6, 7, 8 लेवल की क्लासेस को भी सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड पढ़ाएंगे। तो इस बात पे दोबारा मेरिट के कत्ल की बातें चलने लगी, जिसपे मिनिस्टर साहब दोबारा जज्बाती हो गए। अब पॉलिसी तीसरी दफ़ा तब्दील हुई है, यानी कि अब फिलवक्त तक जो पॉलिसी है वो ये है कि सिर्फ यूसी बेस पे जॉब्स होंगी। यानी कि जो पहला पॉइंट था, शुरू जहाँ से हुए थे कि आपको आपके यूसी के बेसिस पे जॉब मिलेगी, दोबारा वहीं पे आ गए हैं। वो पंजाबी की इस पे मुझे एक कहावत याद आ गई। पंजाबी में कहते हैं कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती, यानी कि घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ गए हैं। इतनी पॉलिसी चेंज करके मेरिट मेरिट करके अब दोबारा वही बात आ गई कि अब मेरिट पर बात नहीं होगी। तो वो जो कैंडिडेट्स टॉप लिस्ट में थे उनका क्या बनेगा, और जो लिस्ट में थे मगर उनका इंटरव्यू नहीं हुआ उनकी प्रेफरेंस की वजह से, तो अब उनका क्या होगा? क्या दोबारा इंटरव्यूज़ होंगे? कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, कौन से रिजेक्ट होंगे? तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। अब एसटीआई जॉब्स के लिए इस टाइम पे 2 क्राइटेरिया है। अगर आप उस पे पूरा उतरते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, चाहे आप लिस्ट में सबसे लास्ट पे थे, चाहे आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, और हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले चाहे आप लिस्ट पे सबसे टॉप पे थे। अब अगर आप मेरिट पे टॉप लिस्ट में थे तब भी आपको जॉब नहीं मिल सकती है सिर्फ 2 बेसिस पे। एक ये कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट की रेलिवेंट डिग्री आपके पास हो। दूसरा ये कि जिस स्कूल में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है वो आपके यूसी का स्कूल हो। अगर तो ये दोनों चीज़ें आप इन पे पूरा उतरते हैं इस क्राइटेरिया पे तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप मेरिट पे हैं लेकिन आप यूसी अपने स्कूल का नहीं है आपका वो, या फिर आपकी डिग्री जो है वो सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया लेकिन आपके पास डिग्री जो है वो साइंस की है, तो आपको मेरिट पे होने के बावजूद जॉब नहीं मिलेगी। अब जॉब मिलने के चांसेस किसके हैं, किसे जॉब मिलेगी, कॉल्स किसे आ रही हैं, कॉल्स कौन कर रहा है, और कॉल्स करके आपसे पूछा क्या जा रहा है, और जिनको कॉल्स नहीं आई वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन रह गए हैं अब एसटीआई के हवाले से। तो इसकी एक डिटेल वीडियो जो है वो अगली वीडियो जो चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब देखते हैं कि एसटीआई का ऊँट किस करवट बैठता है, मेरिट वालों की सुनी जाती है या फिर यूसी बेस्ड उम्मीदवारों की दुआएं कबूल हो जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।